Hello, my dear students. Welcome to my channel कंसेप्चुअल ज्ञान। और आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज की टॉपिक जो है थोड़ी इंटरेस्टिंग है। आई होप कि इफ़ यू पीपल कीप ऑन सर्चिंग ऑन द यूट्यूब about today's topic any videos, then you are not going to get the straightforward things like as I'm going to discuss in this video today. Okay, so let's not make it so mysterious. मैं ज़्यादा इसको mysterious नहीं बनाता हूँ और मैं टॉपिक डिस्क्लोज करता हूँ। तो आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द डिफरेंट कंपोजिट नंबर्स ऑफ एनी पर्टिकुलर कंपोजिट नंबर्स। सो किसी भी कंपोजिट नंबर्स के कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं। ओके, चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और बिफोर दैट लेट मी राइट द नेम ऑफ द दिस टॉपिक। तो आज की टॉपिक हमारी जो है वो है नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ सो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एनी कंपोजिट नंबर्स। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक फार्मूला शेयर करने वाला हूँ एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ रिमार्केबल फार्मूला। और उस फार्मूले की मदद से आप किसी भी नंबर्स, कोई भी कंपोजिट नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को कंपोजिट और प्राइम नंबर्स का आइडिया पहले से ही हो। मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके पास दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, और प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके पास ओनली टू, ना दो से ज़्यादा ना दो से कम। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे 2 हो गया, हमारा 3 हो गया। यहाँ पर मैं एक बात और बता दूँ आप लोगों को, हमारे पास एक नंबर है 1, जहाँ पर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर 1 प्राइम नंबर है या नहीं। मोस्टली बच्चे समझते हैं 1 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर, लेकिन 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। ओके बच्चों, तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर के आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपको समझ आएंगे सारी चीज़ें। तो लेट अस टेक वेरी सिंपल एग्जांपल्स फर्स्ट। मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ एंड वील मूव ऑनवर्ड्स कंसेक्यूटिवली। तो 2 हमारा जो नंबर है, तो 2 के पास वी ऑल आर नोइंग कि हमारा जो 2 है इसके पास जो फैक्टर्स होते हैं, तो on one side we are going to write the numbers and on the other side we are going to write the number of factors. So इसके जो फैक्टर्स होते हैं, लेट्स नोट राइट लाइक दिस। ओके, देखिए तो इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। इसके फैक्टर्स हो सकते हैं 1 एंड 2। सो हाउ मेनी फैक्टर्स इट इज़ हैविंग? ओनली 2। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग है 3। हमारा जो नंबर है वो 3, तो इसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो 3 का भी फैक्टर्स, चूँकि ये भी प्राइम नंबर है, तो ओनली 1 एंड 3। तो यहाँ पर भी 2 ही। ओके, हमारे पास यहाँ भी 2 मिला और हमें यहाँ भी 2 ही मिला। आगे चलिए, विल मूव ऑन टू द नंबर अनदर नंबर दैट इज़ 4 एंड 4 इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो यहाँ से मिस्ट्री स्टार्ट होती है। अभी भी फिर भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। दीज नंबर्स आर सच नंबर्स हुज फैक्टर्स आर काउंटेबल। तो यहाँ पर हम नंबर्स, इन नंबर्स के फैक्टर्स को काउंट कर सकते हैं। सो इन द सेम वे अगर हम लोग बढ़ते चले जाएंगे तो बढ़ते बढ़ते हमारे पास कुछ ऐसे नंबर आ सकते हैं, इट मीन्स बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ सकते हैं जहाँ पर फैक्टर्स को मीन्स आपको काउंट करना, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वेरी ईजीएस्ट टास्क। तो इन दैट केस वी कैन यूज़ द फार्मूला। तो पहले मैं ये फ्रेम अप कर दे रहा हूँ कुछ नंबर्स को लेकर के। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं हमारे 4 की, तो हमारे 4 के पास कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, तो ये भी हमें वी कैन ईज़िली काउंट। सो 1 हो सकता है और 2 हो सकता है
एंड द नंबर इटसेल्फ दैट इज़ 4 हो सकता है। तो ये 3 नंबर्स, तो 3 फैक्टर्स हैं हमारे पास। अभी मैं जो फार्मूला बताऊंगा उस पर भी हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे सारे, तो वो डायरेक्टली हमें मिल जाएगा। बट हाँ, हमें ये आना चाहिए कि वी कैन फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स तो हम लोग को आता ही है फाइंड करना, तब द मेन इशू इज़ इन फाइंडिंग आउट द नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स तो निकल जाते हैं, लेकिन अगर हमारे पास बड़े नंबर्स आ जाते हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स फाइंड आउट करना एक बहुत मुश्किल वर्क हो जाता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस इस पर भी फ्रेम अप करके क्वेश्चंस, इसके एप्लीकेशन बेस्ड भी आते हैं और स्ट्रेंथ्स पे डायरेक्ट भी आते हैं क्वेश्चंस। तो चलिए मैं ज़्यादा टाइम समय आपका वेस्ट नहीं करता हूँ और हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में। कुछ नंबर्स और हम लोग ले लेते हैं, कुछ अब कंटिन्यूसली हम कंपोजिट नंबर्स ही ले लेते हैं। लेट अस सपोज हम लोगों ने 6 ले लिया, तो अब 6 के पास कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। हमने 5 को स्कीप किया क्योंकि वो प्राइम नंबर है, तो 1 और 5 दो ही फैक्टर्स होंगे उनके पास। आइए चेक करते हैं, तो इनके पास कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। 1 2 3 एंड 6। इनके पास इसके अलावा और फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं। तो अभी मैंने कुछ नंबर्स ले लिया है, इसके अलावा और भी नंबर्स हम लोग ले सकते हैं, लेकिन अब मैं फॉर्मूला बताता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। और लेट मी डिस्कस द फॉर्मूला नाउ। तो अभी मैं फॉर्मूला बताने वाला हूँ। तो बिफोर गेटिंग इनटू द डिस्कशन ऑफ द फार्मूला, हमें पहले जो नंबर्स हमारे हैं उनके प्राइम फैक्टर्स को पता होना चाहिए। लेट अस सपोज हमने जो नंबर 6 लिया था, तो इसके प्राइम फैक्टर्स को हम लोग लिखते हैं कि इसके कौन कौन प्राइम फैक्टर्स है। देखिए हमारे पास नंबर जो 6 है, तो इसका हमारा प्राइम फैक्टर्स जो हो सकता है वो क्या हो सकता है। 2 से 3 टाइम्स में ये कट हो जाएगा, 3 से 1 टाइम्स में ये कट हो जाएगा। तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं 6 के, वो कौन कौन आ रहे हैं सॉरी, देखिए तो 6 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो कौन कौन है। 2 3 एंड 1। ओके, तो अभी 2 का जो पावर है, अभी ये देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2 का पावर क्या है, 2 का पावर 1, 3 का पावर 1 एंड 1 का पावर तो 1 ही है। ओके, तो अभी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स फाइंड आउट करने में दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, तो अभी जैसे मैंने 6 लिखा, तो 6 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं, तो इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन है। 2 3 एंड 1। तो 2 3 एंड 1 इनके प्राइम फैक्टर्स हैं और इनके पावर्स जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अब मैं इसको जनरलाइज कर ले रहा हूँ और जो भी हमारे जो नंबर है मैं उनको ए मान ले रहा हूँ। लेट अस सपोज कि हमारा जो नंबर है ए है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्क्लोज द फॉर्मूलाज। फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग आउट द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो हमारा जो नंबर है उसका कंपोजिट नंबर का एक जनरल फॉर्म मैंने मान लिया। लेट अस सपोज इट ए। तो ए जो है और इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, या लेट इट भी बेटर रहेगा, इसको एक्स मान लीजिए। चलिए इसको एक्स मान लेते हैं। तो ये हमारा एक्स हो गया और इसके जो फैक्टर्स हो रहे हैं हमने मान लेना है ए, और ए पर पावर जो बन रहा है इसका पी बन रहा है, बी, पी का पावर बन रहा है क्यू, और सी का पावर बन रहा है आर, एंड सो ऑन जा सकता है ये आगे भी। ठीक है, तो बिकॉज वी आर टेकिंग द जनरलाइज थिंग, तो जनरलाइज में तो हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं ना, वो किधर भी जा सकता है। और फिर वो उसको स्पेसिफाइड करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द नंबर वो पर्टिकुलर वैल्यूज़ हमें शो करेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी ये हमने जनरलाइज कर लिया, तो अब हमारा फार्मूला बोलता है नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स इज इक्वल्स टू, ओके मैं टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स को एन से डिनोट करता हूँ। एन इज इक्वल्स टू पी प्लस 1, just okay, p plus 1 bracket enclosed, then multiplied by q plus 1 bracket enclosed, then multiplied by r plus 1, and again so on. Okay, so this is going to give us the total number of factors. ये भी बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगा, हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले 6 लेंगे, फिर 12 लेंगे, और उसके अलावा फिर हम कोई भी कंपोजिट नंबर्स या प्राइम नंबर्स आप ले लो, आपको यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट जो उनके टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स होंगे। तो हम लोग यहाँ पर 6 को लेकर के इसको वेरीफाई करते हैं। अभी वेरिफिकेशन पार्ट में चलिए, ये फॉर्मूला वेरीफाई हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, वेरिफिकेशन। तो हमारे पास जो 6 है इसके फैक्टर्स कौन कौन होते हैं। 2, so it is going to be 1 3
1 and then again 1 1. Okay, so let me टेल यू पीपल वन थिंग अगेन, दैट वन हमारा प्राइम नंबर नहीं होता, तो वन को हम इंक्लूड नहीं करेंगे यहाँ पर. इट मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू राइट इट लाइक दिस इंटू वन पर पावर वन. ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, सो वी आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड इट. ओके, तो हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स के पावर्स को ही इंक्लूड करना है. तो अब हमारा जो फार्मूला बोलता है उस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग चलने की कोशिश करेंगे. तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 6 कितने हो जाएंगे, 2 का पावर है 1, इट मीन्स p की वैल्यू है 1, तो 1 + 1 हो गया हमारा, और इधर q की वैल्यू भी 1 है तो 1 + 1 हो गया, तो 2 + 2 इंटू 2 दैट इज़ 4. तो यहाँ पर हमारे पास 6 के जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो होंगे 6. हम लोग 4 को भी क्रॉस चेक कर लेते हैं. 4, तो 4 क्या होता है, 4 होता है 2 पर पावर 2. फिर आप देख लो यहाँ पर 1 नहीं लेना है, 1 अगर लोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो अब हम लोग 4 के लिए लेते हैं, तो 2 पर पावर 2, इट मीन्स p की वैल्यू हो गई आपकी 2. तो कैपिटल N क्या हो जाएगा हमारा, 2 + 1 सिंपली इज इक्वल्स टू 3. सो मीन्स 4 will always have 3 only. total number of factors of 4 is 3. एक नंबर और हम लोग ले लेते हैं 12. अभी 12 के कितने फैक्टर्स होते हैं, तो पहले फार्मूला से फाइंड आउट करते हैं, फिर इसको हम लोग राइट अप करेंगे. तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 12, तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 पर पावर 1. 4 इंटू 3 12. ओके, ये प्राइम फैक्टर्स हो गए इनके पावर्स के साथ. ओके, आगे देखिए. तो अभी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल N इज इक्वल्स टू 2 + 1 दैट इज़ 3 and 1 + 1 that is 2. Sorry, this is 1 not 2. So 1 + 1 that is 2. 1 + 1 that is 2. Okay, so 2 + 1 and 1 + 1, so 2 + 1 will give us 3. So 3 multiplied by 1 + 1 that is 2. So 3 multiplied by 2, it will give us the result as 6. It means 12 will have टोटल 6 फैक्टर्स. अभी काउंट करते हैं, देखिए. तो 12 इज इक्वल्स टू नॉट इज इक्वल्स टू, इसके फैक्टर्स हमें काउंट करने हैं, तो 12 इज इक्वल्स टू नहीं बोल सकते हैं. अभी देखिए हमारे पास 1 इसका फैक्टर है, 12 इसका फैक्टर है, ठीक है. 2 फैक्टर तो जेन्युइनली आ गया, 2 भी इसका फैक्टर है, 3 इसका फैक्टर है, 4 इसका फैक्टर है, एंड लास्ट में हमारा 6 इसका फैक्टर है. तो टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6. तो टोटल 6 फैक्टर्स हमारे 12 के पास हो गए. इस तरह से आप किसी भी नंबर के फैक्टर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. आप 24 ले लो, 32 ले लो, आप 22 ले लो, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन टेक इट. जैसे आप 22 ही ले लो, चलो मैं 22 लेके काम करता हूँ. आप 25 ले लो, 25 के फैक्टर्स निकाल सकते हो. आप 125 ले लो, आप किसी भी नंबर को ले लो, नो इश्यूज़, उसके फैक्टर्स निकाल सकते हो. तो ये क्या होगा आपका 11 इंटू 2. तो इसके n की वैल्यू क्या होगी, दोनों ही प्राइम फैक्टर्स हो गए. तो 1 + 1 और 1 + 1, इट मीन्स टोटल 4 फैक्टर्स हो जाएंगे ना. यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 + 1 2, 1 + 1 2, तो 2 इंटू 2 4. तो टोटल प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर इनके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके 4. तो 11 और 2 तो 2 दिख ही रहा हमें, और 1 एंड 22, तो ये टोटल 4 हो गया. तो इन दिस वे यू कैन अप्लाई दिस फार्मूला इन एनी ऑफ द कंपोजिट नंबर्स, फॉर एनी ऑफ द कंपोजिट नंबर्स. तो आई होप ये बहुत ही मार्वेलस चीज़ हमारे बच्चों को पता चली है, और इसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे अपने क्वेश्चन सॉल्विंग में. और आज के लिए हमें यहीं पर स्टॉप करना होगा हमारी वीडियो को. अगर आपको अच्छा लग रहा है, कुछ पसंद आ रहा है, तो ये तो बिना बोले ही आपको करना चाहिए. सो प्लीज़ कीप ऑन लाइकिंग एंड शेयरिंग, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी कुछ फ़ायदा मिले, और आपको तो फ़ायदा मिल ही रहा है. ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग. फिर मैं नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ आता हूँ. अगर आपको पूरा कंटेंट चाहिए, थॉरली पूरा चाहिए, अकॉर्डिंग टू द क्लासेस, कि सर क्लास 8 की पूरी थॉरली पढ़ाएँ आप,
क्लास 9 की थोड़ी पढ़ाई या क्लास 10 की थोड़ी पढ़ाई, तो प्लीज़ कीप ऑन कमेंटिंग। आपके कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है और डेफिनेटली विल वर्क ऑन इट। तो कोशिश करेंगे आपकी कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आगे बढ़ाएं। चलिए, थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वंस अगेन।